गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आप सभी का। मैं आप सभी के लिए लाया हूं प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के लिए VVI महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का सीरीज, जो आगामी होने वाले प्रधान अध्यापक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता, जिसे कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है, उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। क्या आज्ञा प्रदान करती हैं? ए में है शिक्षक बालकों से शिक्षण शुल्क लेकर पढ़ाए। बी, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। सी, शिक्षक किसी रिक्त स्थान के विज्ञापित होने से पूर्व ही अपना प्रार्थना पत्र भेज दे। डी, शिक्षक सभी गुप्त बातों को अपने प्रधानाचार्य को बता दे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्कूली पर्यावरण के बारे में है, स्कूल से जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। तो शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता उन्हें यह आज्ञा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह अपने समुदाय की सेवा करे, नहीं वह प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, ये भी सही नहीं है। वह छात्रों का कल्याण करे। सी, और डी में है वह मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे, नहीं। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि वह छात्रों का कल्याण करे, यह शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। बी में है आदर्शों एवं सिद्धांतों का सूचीबद्ध जिसे किसी व्यवसाय के प्रत्येक सदस्यता पर लागू किया जाता है, ये भी नहीं। ऐसे निश्चित मापदंड जिनका अनुमोदन तो उच्च अधिकारी करते हैं किंतु पालन निम्न स्तर के कर्मचारी करते हैं। डी में है किसी व्यवसायिक जगत की एक आवश्यक बुराई है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि, शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि ए ऑप्शन है कक्षा में अपने धार्मिक विचारों की चर्चा करे। बी है अतिरिक्त धन लेकर छात्रों को पढ़ाए। सी है उस विशिष्ट पद के लिए प्रार्थना पत्र दे जो अभिरिक्त नहीं है। डी, शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। तो 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर है डी। राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि, अनुचित कह रहा है, अनुचित मापदंड है कि शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे, वह अपने को प्रतिरोधी शक्तियों से अलग रखे, वह अपने को किसी राजनीतिक दल से संबंध न करे, वह धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तम सहभागिता करे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है कि शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 6 नंबर को देखेंगे। समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं ए, सभी समुदायों में समान रूप से। बी, महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक। सी, प्रत्येक पीढ़ी के साथ अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रहे हैं। और डी, ग्रामीण समुदायों में अधिक। तो 6 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि ग्रामीण समुदायों में अधिकांश पाए जाते हैं। 7 नंबर देखेंगे। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि ये शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं हुआ, परीक्षा नहीं ली गई, गृह कार्य नहीं दिया गया। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो
उसे शिक्षण नहीं हुआ कहा जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर देखेंगे, कक्षा के आधारीय सिद्धांतों यानी जो नियम होती है कक्षा की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए। जी हाँ, तो ए में है प्रधानाचार्य, बी छात्र समूह, सी है छात्र एवं शिक्षक और डी है शिक्षक। तो 8 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन की जानी चाहिए, तो छात्र एवं शिक्षक की। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है। ए है छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, बी छात्रों की देखभाल एवं उन्हें अनुशासित करना, सी पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना और डी छात्रों की परीक्षा एवं अंक सूची तैयार करना। तो 9 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना। ये शिक्षकों के लिए कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है। जी हाँ, ये कर्तव्य आपका नहीं है, अमान्य है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है। शिक्षक के प्रमुख कार्य किया जाता है। ए छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना तथा उनकी नियमित जांच करना, बी छात्रों को आनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, सी छात्रों के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना और डी छात्रों के मासिक अभिलेख तैयार करना। जी हाँ, 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि छात्रों को अनुभविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। 11 नंबर को देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के डैश मुख्य घटक है। प्राकृतिक पर्यावरण के डैश मुख्य घटक है, पानी, हवा, भूमि, उपरोक्त में तीनों। जी हाँ, इसका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक पर्यावरण के पानी, हवा और भूमि ये मुख्य घटक है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नए नए वीडियो इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न को लेकर मैं आऊँगा फिर से। आप मेरे अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके, और अपने मित्रों, दोस्तों, टीचर्स को भी शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैविकीय पर्यावरण को डैश भागों में बांटा जा सकता है। जैविकीय पर्यावरण को उत्पादक, उपभोक्ता, विनाशक, उपरोक्त में तीनों। जी हाँ, 12 का भी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है कि जैविकीय पर्यावरण को उत्पादक, उपभोक्ता और विनाशक तीनों भागों में बांटा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक पर्यावरण को डैश पर्यावरण भी कह सकते हैं। सामाजिक, अभौतिक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर नंबर सी जो बिल्कुल सही है कि भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक। 14 नंबर देखेंगे, पर्यावरण व्यक्ति के डैश स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। तो ए में है मानसिक, संवेगात्मक, सी है शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का आंसर बिल्कुल सी जो है वह बिल्कुल सही है कि पर्यावरण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है, न कि मानसिक। 15 नंबर देखेंगे, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, ए में है गिस्टबर्ग का, बी है तांसले का, सी है फिटिंग का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन गिस्टबर्ग का है, यह कथन बिल्कुल सही है। 60 नंबर देखेंगे, डैश हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो रही है फ्रेंड्स। ए में है पेड़ पौधे, बी पानी, सी धूप और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। 17 है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक डैश है। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपरोक्त में सभी। तो ये 17 का डी बिल्कुल सही है कि उपरोक्त में सभी। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों है।
18 नंबर देखेंगे, प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। तो यह कथन किसका है? एक में है फिटिंग, गिस्टवर्ट, तांसले और हर्स्कोविट्स का। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह परिभाषा गिस्टवर्ट ने दिया था। 19 नंबर देखेंगे, पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त डैश से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो किससे? शक्तियों से, प्रक्रियाओं से, तत्वों से, शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्वों से। तो 19 का डी बिल्कुल सही उत्तर है कि तीनों होगा, शक्तियों से, प्रक्रियाओं से तथा तत्वों से जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के डैश विद्यमान होते हैं पर्यावरण के जैव मंडल में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीव जंतु, सी वनस्पतियाँ और डी में उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी है उपरोक्त सभी। पृथ्वी तथा वायुमंडल का वो भाग जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ विद्यमान होते हैं। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 21 का, स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है किन नामों से जानी जाती है? तो महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, उपरोक्त में सभी। तो 21 का डी उपरोक्त में सभी है। यह महाद्वीप के नाम से, पहाड़ और मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। 22 नंबर देखेंगे, सृष्टि को डैश प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका है। जीवन, मृत्यु, उपहार, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि सृष्टि को जीवन प्रदान करने में, जीवन बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर देखेंगे, वायुमंडल में जीवनदायी जैसे डैश, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है। तो एक में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में सभी। तो वायुमंडल में जीवनदायी जैसे, जीवनदायी के बारे में कहा जा रहा है तो उपरोक्त में सभी होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 24 नंबर को, वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय डैश कहलाता है। तो वायुमंडल का तत्वों का समुच्चय क्या कहलाता है? मौसम और जलवायु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर देखेंगे, वायुमंडलीय तत्वों के डैश के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन है असमान वितरण, ये बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने भली भांति 25 क्वेश्चनों को सीरीज को पढ़ा और देखा। आप अगर मेरे चैनल में फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक इसी प्रकार के नए नए प्रधान शिक्षक से संबंधित जुड़े हुए VVI महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बाय बाय।